दिया है। हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में आज क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9S से करा रहे हैं, जो कि 2015 में पूछा गया है। अवकल समीकरण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इन ब्रैकेट क्लोज dy माइनस का एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने हल में दिया है जैसे कि वैसा लिखा है। इस क्वेश्चन को हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इन ब्रैकेट जो dy माइनस का एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे एक्स वाई वाले पदों को सेपरेट करने के लिए या dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करने के लिए, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। और तब यहाँ हम इसको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने यहाँ इसको इस तरह से लिख लिया। और बनाने के बाद अब चूंकि हमने देखा कि एक कैसा है, ये एक समघाती अवकल समीकरण है जो कि एक समघाती है अवकल समीकरण है। जहां समघाती अवकल समीकरण होते हैं एक्स वाई वाले पदों को पृथक करने के लिए या तो एक्स बराबर वी वाई या वाई बराबर वी एक्स रख करके हम इन्हें मानक रूप में बनाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने दिखाया, तो देखा ऊपर वाले अंश में एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो एक्स की घात 2 है, वाई की घात 1 3 हो गई। नीचे के भी प्रत्येक पद में 3 घात है, इस कारण से ये समघात है, क्योंकि 2 घात एक्स की है ऊपर अंश में और 1 घात वाई की, मिलकर के टोटल 3 घात, प्रत्येक पद की घात 3 है। नीचे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दोनों पदों की घात 3 है। अतः ये जो कि एक समघाती अवकल समीकरण है, क्योंकि अंश एवं हर की इसको हमने dy अपॉन डी एक्स। अब y इज इक्वल टू, इसमें हम करने के लिए बनाने के जो समघात होता तो हम इसे बनाते हैं y इज इक्वल टू बी एक्स रख करके। अब तब हमने जो है यहाँ y इज इक्वल टू बी एक्स रखने पर y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर dy अपॉन डी एक्स v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। y इज इक्वल टू वी एक्स रखकर अवकलन करने पर अब y इज इक्वल टू बी एक्स रखा, तो यहाँ हमने जो है y इज इक्वल टू बी एक्स रख दिया और रख करके इसे हम समीकरण 1 और 2 से v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जहां ये एक्स स्क्वायर
ये बराबर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखा तो वाई के स्थान पर वी एक्स रखा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ एक्स क्यूब वी अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब कट गया और v एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हमने v वाले पद हैं इनको ले आए यहाँ और इसको इस तरफ करके v वाले पदों को यहाँ लाते हैं और इसे कर देते हैं आगे, तो v एक्स dv अपॉन dx एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी और dv v माइनस का v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, v से v जो है कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस का v की पावर 4, तो यहाँ इज इक्वल टू माइनस वी पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, ये आ गया 1 प्लस वी क्यूब। अब dv के साथ इनको लेते हैं और dx के साथ इसे लेते हैं, dv अपॉन, अब हम इसको यहाँ ले गए और इसे यहाँ ले जाकर के हमने चूंकि जैसा दिया था वैसा बनाया और बनाने के बाद इसे हम जैसे यहाँ था वैसे ही करने के बाद हमने देखा यहाँ जो माइनस का, अब इसको हम लिखते हैं dv अपॉन, इसको ले आए इसके नीचे dx के साथ ले जाते हैं x को, तो या 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी पावर 4 dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx, माइनस का 1 अपॉन एक्स dx हो गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। अब यहाँ हम इसका समाकलन करते हैं और समाकलन करके हम इसे चूंकि उसमें बनाते हैं, अब समाकलन करके हमने 1 अपॉन जैसे यहाँ दिया था इसे हमने यहाँ समाकलन किया, तो समाकलन करके सबसे पहले तो यहाँ ये बन गया आपका जो भी आ रहा है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जो दिया है 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx, और ये हो गया, इसको हम v की पावर -4 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया और इसका हुआ माइनस का यहाँ v की पावर -3 log v इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c।
और v की वैल्यू पुनः हम इसको लिख सकते हैं माइनस का, इसको हम माइनस अपॉन करके लिख सकते हैं माइनस का 1/3 v क्यूब प्लस लॉग v प्लस का लॉग x इज इक्वल टू c। और इसको हम जैसे दिया है उस तरह से बना करके इसे हमने यहाँ इस फॉर्म में जो है अरेंज कर लिया, क्योंकि पुनः जैसे दिया था वहां हमने इसे उसको वैसे ही किया और बना करके इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। v की वैल्यू पुनः रख देते हैं। अब इसको हम log m इंटू एन, log m प्लस log n को log m इंटू एन लिख सकते हैं और इसे बनाया माइनस का 1/3 v क्यूब प्लस का log vx इज इक्वल टू c। पुट v इज इक्वल टू y/x, क्योंकि y बराबर vx रखा या v बराबर y/x, तो y के स्थान चूंकि v बराबर x लिया था इसलिए y बराबर vx लिया था इसलिए v बराबर y/x हो गया। यहाँ पुनः रख देते हैं y/x, तो माइनस का 1/3 y क्यूब अपॉन x क्यूब y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस लॉग y/x इंटू x इज इक्वल टू c। तो log y और x क्यूब अपॉन 3y क्यूब इज इक्वल टू c। यही इसका हल हो गया, अवकल समीकरण का हल हो गया। यही आंसर है। तो यहाँ ये अवकल समीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ समझ आया होगा कि इसको हमने सबसे पहले जो है यहाँ दिया उसको इस तरह से ट्रांसफर किया, dy/dx निकाला। इसके बाद अब चूंकि हमने देखा अंश और हर का घात समान है, 3 है, अंश में भी घात 3 है और हर का भी, तथा प्रत्येक पद 3 घात का है अंश और हर में, तो इसलिए ये समघात है। और समघात होने से तो y इज इक्वल टू vx रख करके हमने y इज इक्वल टू vx रखा या v बराबर y/x मान लेते हैं। तो यहाँ y बराबर vx का अवकलन किया तो ddx ऑफ y vx का v प्लस जो x dv/dx, एक समीकरण पहला ये दिया गया, दूसरा ये, दोनों को बराबर रख दिया। इसमें y इज इक्वल टू vx रखा हमने, x क्यूब x स्क्वायर y में x स्क्वायर y/x क्यूब प्लस y क्यूब के स्थान पर यहाँ हमने y इज इक्वल टू vx रखा, रख के x क्यूब कॉमन लेके काट दिया। इसके बाद इसे हमने इस तरह से v वाले पदों को एक साथ x वाले को x के साथ समायोजन करने के बाद इस तरह से बनाया और इसको dv के साथ जो v वाले पद dx के साथ x वाले पद लेकर बनाया और मानक रूप में बना के इसका हमने समाकलन किया। अब इस रूप में बन गया तो v की पावर -4 dv का समाकलन माइनस x v की पावर -3/-3 प्लस का 1/b का 1/b dv का log v हो गया इज इक्वल टू -1/x dx का log x हो गया प्लस का c। log x को इस तरफ ले आए, माइनस का था v के साथ, log m प्लस log n को हम log m इंटू n लिखते हैं, तो यहाँ log v प्लस log x को log vx लिखा, एच चीज रखा। लास्ट में इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू जैसे vx लिया था तो v इज इक्वल टू y/x, पुट v इज इक्वल टू y/x रख दिया है और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। यही अवकल समीकरण का हल है, -x³/3y³ जो है प्लस log y इज इक्वल टू c। दैट्स ऑल। अब इसके बाद हमने यहाँ देखा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी 2015 में पूछा गया और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो बहुत सरल है, हालांकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है, इसको हमने लिखा क्वेश्चन x² dy/dx इज इक्वल टू x² - 2y² प्लस xy। तो इसको हम देख रहे हैं दोनों
पदों को जो है हम इस तरह से dy/dx बराबर, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू x² माइनस 2y² प्लस xy अपॉन x²। हर और अंश दोनों की घात 2 है, हर और अंश में प्रत्येक पद की घात 2 है। हर एवं अंश में प्रत्येक पद की घात 2 है, इसलिए यह समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें हम y = vx रखते हैं, तो y = vx, अब इसमें हम रखते हैं y = vx और y = vx रखते हैं, समघात है, समघात अवकल समीकरण है। इसमें y बराबर vx रखने पर, y = vx रखा तो dy/dx x² माइनस v² x², और ये हो गया x² माइनस 2v² x² प्लस vx²। x² कॉमन लिया, x² कॉमन लिया, 1 माइनस 2v² प्लस v, x² कट गया, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v² प्लस v, समीकरण 1। पुनः y इज इक्वल टू vx, अवकलन करने पर, इसका हमने अवकलन किया तो dy दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का dy/dx, पहला पद v इंटू x का जो है 1 प्लस x के सापेक्ष x इंटू dv/dx, और dy/dx b प्लस x dv/dx, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 देखिए, दोनों dy/dx बराबर है, दोनों को बराबर रखने पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v² प्लस का v, या x dv/dx इज इक्वल टू क्योंकि v से v दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, और x dv इज इक्वल टू 1 माइनस 2v², और x को इस तरह से यहाँ x dv इज इक्वल टू ये बचा, तो x को इसके लिए साथ और dv के साथ 1 माइनस 2v², या
dv अपॉन 1 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू dx 1 अपॉन x dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया 1 अपॉन 1 माइनस 2b स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब देखा 1 माइनस 2b स्क्वायर 1 माइनस 2b स्क्वायर है, तो इसको हम 1 माइनस 2b स्क्वायर जैसे दिया गया है, तो 1 माइनस 2b स्क्वायर को हम यहाँ क्योंकि समाकलन करने में हम इसे मानक रूप में बनाते हैं, वो मानक रूप में बनाने के लिए इसे हमने इस तरह से इसमें से जो है वो उनका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जो है बनाया है, इसे हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बनाते हैं इसे, और बना करके हम इसे इसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो समाकलन होता है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन जो है ए माइनस एक्स। तो इसको हमने सबसे पहले इस तरह से बनाया, दो इसमें से जो है कॉमन लिया तो 1 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, तो दो यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से हर में से कॉमन लिया हमने 2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 बाहर लिखा, और चूंकि यहाँ कॉमन लिया है तो हमने अंश इसमें 1/2 यहाँ नीचे आएगा, 2 लिया हमने तो 1/2 तो बाहर आ गया, और 1/2 जब हम 2 कॉमन लिया तो 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ हो गया 1 अपॉन 2 माइनस का v स्क्वायर dv, और 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 जो है लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, और इसको हम लिख सकते 1 अपॉन 2 है, क्योंकि 1/2 कॉमन लिया है इसमें से हमने, तो 1/2 जो है यहाँ निकाल लिया, लिख लिया, और 2 लेने पर ये बन गया आपका 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1 अपॉन x dx। सूत्र होता है चूंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरह का है। तो यहाँ ए प्लस एक्स 1 अपॉन ए जो है इसमें फॉर्मूले में हमने यहाँ रखा है इसको 1 अपॉन जो है ए 1 अपॉन 2a, यहाँ हम लेते हैं 1 अपॉन 2a, सूत्र में यहाँ 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन 2a सूत्र है, तो a की जगह यहाँ 1 अपॉन √2 है, तो 1 अपॉन 2, और इसके बाद 1 अपॉन 2 1 अपॉन जो है, अब इसके बाद a का मान 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन √2, a का मान 1 अपॉन √2 है, और लॉग 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग a का मान पुनः रखा हमने, a बराबर क्या है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 प्लस v अपॉन 1 अपॉन √2 माइनस v इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c। इसको हमने लॉग x प्लस का c 2 से 2, तो यहाँ इसका जो हमने लिखा 1/2, तो यहाँ √2 से जो है तो यहाँ इस तरह से लिखा हमने, और इसको यहाँ करने पर हमने देखा 1/2, तो ये 2 से 2, तो इसके साथ जो है √2 आया, और 2√2 हो गया, यहाँ क्या हुआ √2 हो गया, और 2√2 1 अपॉन 2√2 और
यहाँ 1/√2 जो है प्लस का v, 1/√2 प्लस का v। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 प्लस का v, जो जैसे दिया था वैसे ही लिखा हमने ऊपर नीचे। अब अगले स्टेप में हम सीधा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1/v इज इक्वल टू पुनः v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था हमने, y इज इक्वल टू वी एक्स, v बराबर वाई अपॉन एक्स, v बराबर, चूंकि y इज इक्वल टू वी एक्स तब v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ हमने v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इसमें रखा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो अगले स्टेप में 1/2√2 लॉग वाई अपॉन एक्स है, तो √2 से √2 कट गया, y अपॉन एक्स, एक्स प्लस √2 वाई बटे में √2, और यहाँ x माइनस √2 वाई, तो ये कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c। तो यहाँ इसको यही इसका जो है हल हो गया, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे दिया है, और चाहे तो हम इसको log x को इस तरफ कर लें, और इस तरह से अगले स्टेप में एक स्टेप और करके इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2√2 log x प्लस √2 वाई अपॉन x माइनस √2 वाई माइनस log x इज इक्वल टू c। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, चूंकि ये भी 2015 में पूछा गया है। अब आप इसे जो है करने का प्रयास करेंगे, आशा है समझ आया होगा। जैसे हमने यहाँ किया dy अपॉन dx, इसको इस तरह से रूपांतरित किया, x² था बटे में लिखा, और देखा फिर हमने अंश और हर में प्रत्येक की घात जो है 2 है, इसलिए कैसा है, समघात है, अंश और हर की घात समान है, दोनों में दो आ रही है, तो ये समघात अवकल समीकरण है। इसमें हमने y इज इक्वल टू वी एक्स रखा, y इज इक्वल टू वी एक्स रखा, तो रखने के बाद ये आया 1 माइनस x² कॉमन लिया, काटने के बाद 1 माइनस 2v² प्लस v, ये बन गया। इसके बाद समीकरण एक, अब y इज इक्वल टू वी एक्स का x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करने पर, तो अवकलन किया dy अपॉन dx y का हो गया, और v इंटू दो फलों के गुणनफल का v इंटू एक्स का x के सापेक्ष एक हो गया, प्लस का x इंटू v का x के सापेक्ष dv अपॉन dx। और अगले स्टेप में dy अपॉन dx बराबर v प्लस जो है x dv अपॉन dx जो है इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमने दोनों में dy अपॉन dx है, विलोपन किया dy अपॉन dx का, और तब यहाँ हमने इसको इस तरह से लिख लिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v² प्लस का जो है v, जो इसके दोनों पक्ष दाएं पक्ष बाएं बाएं बराबर है, दाएं दाएं भी बराबर होंगे, रखकर v से v कैंसिल किया, और x इसको लिख करके अब इसे हमने इस तरह db अपॉन dv के साथ जो है v वाले पदों को db अपॉन 1 माइनस 2v² 1 अपॉन x dx दोनों का समाकलन किया, हमने यहाँ रूपांतरित किया, और दोनों पक्षों का समाकलन का चिन्ह लगाया दोनों तरफ। अब यहाँ जो है चूंकि ये मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में बनाने के लिए 1 अपॉन a² माइनस x² का जो है समाकलन हम जानते हैं 1 अपॉन 2a लॉग जो है, जो कि लिखा हमने 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स जो है प्लस का c। तो इस तरह से हमने यहाँ 1 अपॉन 2 इसमें से कॉमन लिया, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 माइनस का v² और 1 अपॉन 2 को हम 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इस सूत्र का प्रयोग किया, 1 अपॉन 2 बाहर था, ये 1 अपॉन 2a एक की जगह 1 अपॉन √2 रखा, लॉग 1 अपॉन √2 प्लस v अपॉन जो है 1 अपॉन √2 माइनस v, और इस तरफ 1 अपॉन x का x के सापेक्ष log x प्लस का c, और 1 अपॉन 2 अब इसको हमने 2√2 लिखा, लॉग इसमें से जो है इसको लेके y पुनः जो है v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स यहाँ रख दिया v के स्थान पर, और समायोजित करके हमने इसको एक स्टेप में लिखा log x प्लस √2 वाई बटे में √2, और बटे में जो है x माइनस √2 वाई बटे में √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये इसका हमारा सम 1 अपॉन 2√2 log x प्लस जो है √2 वाई अपॉन एक्स माइनस √2 वाई माइनस का log x इज इक्वल टू c हो गया हमारा, ये हमारा समाकलन हो गया, अर्थात इसका हल आ गया। यही उसका जो है आंसर हुआ। इस तरह से आगे क्वेश्चनों को करेंगे।